मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान हम तार जाते भये अरहंता महा कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानम मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय यह अपनी चर्चा चल रही है। 122 नंबर का पेज है, दूसरा पैराग्राफ अपन को पढ़ना है। कोई लड़ाई में करोड़ों मनुष्यों के संहार करने के लिए खड़ा हो, उसके पाप की अपेक्षा एक क्षण के मिथ्यात्व सेवन का पाप अनंत गुना अधिक है। सम्यक दर्शन के होते ही 41 प्रकार के कर्मों का तो बंध होता ही नहीं है। जो मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ शरीर आदि की क्रिया को अपने अधीन मानता है, वह जीव त्यागी होकर भी यदि कोमल पीछी से पर जीव की रक्षा के यत्न कर रहा हो, तो भी उसे अनंत संसार का बंध होता है और उसके समस्त प्रकृतियां बनती हैं। शरीर की कोई क्रिया अथवा एक विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार की प्रतीति के द्वारा जिसने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, वह जीव लड़ाई में हो अथवा विषय सेवन कर रहा हो, तथापि उस समय 41 प्रकृतियां नहीं बनती, जबकि त्यागी मिथ्या दृष्टि के सभी कर्म बनते हैं। जगत के जीव सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के स्वरूप को ही नहीं समझे, वे पाप का माप बाहर के संयोगों से निकालते हैं, किंतु वास्तविक पाप तो एक समय के विपरीत अभिप्राय से है। उस मिथ्यात्व का पाप जगत के ध्यान में ही नहीं आता और अपूर्व आत्म प्रतीति के प्रकट होने पर अनंत संसार का अभाव हो जाता है तथा अभिप्राय में सर्व पाप दूर हो जाते हैं। यह सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, इसे जगत के जीवों ने सुना तक नहीं है। देखो क्या कहते हैं, आखिर ये सब बहुत समझने जैसी बात है, बार बार विचार करने जैसी बात है कि सभी ज्ञानियों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने मिथ्यात्व को बड़ा पाप कहा और मिथ्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तो आखिर मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप क्यों कहा? और गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं कि ये भी देखो जगत की कैसी स्थिति है। अनंत अनंत जीव है संसार में, विचार करो, अनंत अनंत जीव है संसार में, और अनंत जीव में से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री असंगी ख्याल में है कि नहीं आया? उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो बात ही खत्म कर दो। हालांकि बात खत्म उनकी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि वो एक इंद्री की पर्याय में रहा कौन है? मैं ही तो रहा हूँ। दो इंद्री की पर्याय में कौन रहा? मैं ही तो रहा हूँ। तीन इंद्री की पर्याय में कौन रहा? मैं ही तो रहा हूँ।
ऐसी जितनी भी ये पर्याय की हम चर्चा करते हैं, 84 लाख योनियों की जो हम बातें करते हैं, उन सब में कौन गया, कौन रहा वहां? मैं ही तो रहा। और अभी भाग्य से मैं संगी पंचेंद्री पने को प्राप्त हुआ, मैं मनुष्य हुआ। और मनुष्य होने की बाबत बात सुनो कि मनुष्य होने पर भी मैं जैन कुल में जन्म मिल गया, सच्चे धर्म में जन्म मिल गया। क्यों? कि जीव तो मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, पारसी भी है, इतने इतने धर्म सब अपने अपने मत में संप्रदाय में सब जीव तो हैं। लेकिन वहां पर अब क्या स्थिति है सच्चे स्वरूप की, वो तो हम ही जानते हैं। तो एक तो भाई साहब सोचो, एक तो एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक निगोश से लेके यहाँ तक आना कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ, महादुर्लभ मैं तो कहता हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? और उस महादुर्लभता में ये जीव आकर गृहीत मिथ्यात्म के सेवन में चला जाए, विषय भोगों में चला जाए, राजनीति में चला जाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाए। एक तो कितनी मुश्किल से निकला जी, और वहां इतनी मुश्किल से निकलने के बाद अगर हमारे जीवन में ये जो वर्तमान की स्थिति है, अगर हम गहराई से विचार करें, ये बात कितने जीवों को सुनने मिलती है कि मिथ्यात्व पाप है। ख्याल में है कि नहीं? कितने जीवों को मिलती है? आप देखोगे कितने कम जीवों को ये बात सुनने मिलती है कि मिथ्यात्व पाप है। न सारी दुनिया में, जैनियों में, दिगंबरों में, श्वेता सब में, सब हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। सारे जगत में इससे ज्यादा धर्म का और कोई उपदेश नहीं है। दूसरों का भला करो, दान करो, दया करो, है ना, ये करो, ये सब भले चलता है। ये तो कोई अपना कोई महान भाग्य का उदय है, कोई विशेष भाग्य का उदय है कि अपन को इससे जुदी बात सुनने मिल गई। पुण्य पाप से भिन्न मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये शरीर संयोग का करता धरता मैं नहीं हूँ। ये बात हमें और आपको सुनने मिल गई, ये कोई बहुत भाग्य की बात है। क्यों? अगर ये सुनने नहीं मिलती तो आप और हम करते क्या? कुछ नहीं। क्या अभी इतने सारे जीव हैं जिनको ये बात सुनने नहीं मिली, जिन बेचारों को ये बात कोई खबर नहीं है। वैसी संसार में कोई आसाराम के चक्कर में कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अगर वे जीव तो है ही ना, कोई भी ऐसा तो नहीं हो संगी पंचेंद्रिय, वे हित हित का विचार करने वाले हैं। तो अब अपन को विचार करना चाहिए कि अपन इतनी मुसीबतों को पार करते हुए यहाँ आ गए, और ये सब अपन ने पार करके मैं शुद्धात्मा हूँ ये बात सुन ली। और अगर शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, दूसरी बात समझो। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर मैंने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया तो मेरी क्या दशा होगी? ये बात भी सुनी कि नहीं सुनी? अगर मैंने आत्मानुभव नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, तो मेरी क्या दशा होगी? ये बात सुनी कि नहीं सुनी है? ये बात समझी कि नहीं समझी? तो भाई गहराई से विचार करो कि इसके बाद भी अगर हम आत्मानुभव के लिए तैयार नहीं होते, सांसारिक कार्यों में ही जीवन लगा देते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन है? अंत समझ में आए कि नहीं आए? देखो, अब मेरे पास कुछ उदाहरण तो ज्यादा है नहीं कोई ऐसी बात समझाने के लिए, फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूँ। आईएएस ऑफिसर का वहां तक पहुंचना, रिटर्न बटन परीक्षा, जो भी कुछ उसकी परीक्षा एग्जाम होते हैं, वो सब पास करके वहां तक पहुंच गए। इंटरव्यू की समय आया और इंटरव्यू भी समझ लो आ गया हो, सुनील जी पास हो गए। अब ज्वाइनिंग लेटर आया, और हम ज्वाइन करने नहीं जाए तो वो लोग क्या 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 कहेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे ही वास्तव में ये समझ लो हमने कितनी सारी परीक्षाएं पास करी थी यहाँ तक आने के लिए, कितने परिणाम, कितनी सुंदरतम वस्तु स्वरूप, कितनी अनुमोदना। जब तो ये धर्म सुनने मिला, ये तत्व सुनने मिला, कहीं ना कहीं हमारा उदय, योग्यता, होनहार, परमोदय, कितना सब एक साथ संयोग मिलना कितना मुश्किल है। नहीं समझ में आया? क्यों?
तो सब एक साथ नहीं मिलता ना। किसी जीव को बेचारे को धर्म की रुचि भी है, लेकिन उसका कर्म का उदय, पाप का उदय कि रोटी की व्यवस्था करने में जीवन चला जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको आंखें ही नहीं मिली, किसी को बेचारे को सब मंद कसाय है, लेकिन कुगरू कुदेव शास्त्र के चक्कर में फंस गया। ऐसे होते हैं ना लोग। बहुत से लोग मैंने देखे जिनकी कसाय बहुत मंद है, लेकिन उनकी कसाय मंद होने के बाद भी उनका सारा जीवन कुगरू कुदेव कुशास्त्र में निकल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कसाय मंद होती है, वे बेचारे त्याग व्रत में आगे बढ़ जाते हैं, मुनि तक बन जाते हैं, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात उनके कान में नहीं पड़ती। ये बात आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने कही थी कि नहीं कही थी अनुरंजन जी? इस जीव में माने मैंने अनंत बार काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका परिचय किया, उसका ही अनुभव किया और उसका ही परस्पर संवाद किया। नहीं समझ में आया? उसी की बार में एक दूसरे से बात करी, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना तो सुनी, ना परिचय किया और ना कभी उसका अनुभव किया। ये तो आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में सब जीवों के लिए बात समझा के कह के गए, यह आत्मा की चर्चा कितनी दुर्लभ है, इससे ज्यादा दुर्लभ जगत में कुछ भी नहीं है। बताओ विवेक जी, प्रमोद जी, इस जगत में सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? आत्मा की चर्चा सुनने मिल जाए, ये दुर्लभ है। और उस आत्मा की चर्चा सुनने के बाद आत्मानुभव करने की प्यास जग जाए, ये महादुर्लभ है। और आत्मानुभव हो जाए उस प्यास में, ये उससे महादुर्लभ। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो अपने अपने जीवन को देखो, क्या अभी भी हम अपने जीवन में आत्मा के कल्याण के लिए तैयार हैं? क्या वास्तव में हम सम्यक दर्शन चाहते हैं? क्या हम आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? एक एक बात का गहराई से विचार करो। हमारे जीवन में पैसे की कितनी अहमियत है, भोजन की कितनी अहमियत है, शरीर की कितनी अहमियत है, संयोगों की कितनी कीमत है। संयोग में कुछ नहीं हो जाए उसकी चिंता कितनी है, शरीर में कुछ नहीं हो जाए उसकी चिंता कितनी है, धन में कोई कमी नहीं आ जाए उसकी कितनी चिंता है, मकान में कोई कमी नहीं आ जाए, दुकान में कोई कमी नहीं आ जाए, व्यापार फेल नहीं हो जाए, नौकरी से निकल नहीं जाए, संयोग का वियोग नहीं हो जाए, ये सारी चिंताएं कितनी हैं। लेकिन मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, इसकी कितनी चिंता है। एक तरफ इस चिंता को रखो एक तराजू पर, और एक तराजू पर, एक पल्ले पर उस चिंता को रखो, देखो किसका वजन ज्यादा है। जिसका भी वजन ज्यादा होगा तुम्हारी ताकत अपने आप उस तरफ लगेगी। देखो ये मजाक नहीं चल रही है, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है। जगत में बहुत सारी चीजें टाइम पास के लिए चल रही हैं, लेकिन ये स्वाध्याय, ये तत्व चर्चा, ये भेद विज्ञान की बातें, ये आत्मानुभव की बातें, ये टाइम पास नहीं समझना। ये महादुर्लभ, महादुर्लभ, महादुर्लभ। ये कंकड़ पत्थर नहीं है, ये टीवी के शो नहीं है तो वो तुम्हारे मनोरंजन के लिए चल रहे हैं। ख्याल में मोबाइल नहीं है, ये व्हाट्सएप नहीं है, ये फेसबुक नहीं है, ये तुम्हारा जीवन है। ये चर्चा ही तुम्हारा और हमारा सुख का कारण बनेगी। अगर हम इसमें गंभीर नहीं हुए और नहीं समझे, सोचो विचार करो, कितना भोजन कर लिया होगा अभी तक विवेक जी? इसी जन्म का हिसाब लगाओ कितना कर लिया। इस जन्म का हिसाब लगाओ तो बहुत कर लिया, तो भी कोई तृप्ति नहीं हो पाई। कितने तरह के कपड़े पहन लिए, कितने तरह के संयोग बदल लिए, कितनी तरह तरह की मिठाइयाँ खा ली, कितनी जगह घूम घूम के आ गए, कितनी नई नई इच्छाएं उत्पन्न होके पूरी कर ली, लेकिन मैं भिखारी का भिखारी रहा।
इच्छाएं कोई कम नहीं हुई, कोई कमी नहीं आई, और उल्टा हुआ क्या, तो और बड़ी बड़ी इच्छाएं पकड़ती गई। जैसे जैसे आदमी की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं, तैसे तैसे बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, यहाँ जो अपन को ज्ञानी गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई तू समझता नहीं है ये मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है। ये विपरीत मान्यता तुझे कहाँ कहाँ घुमाएगी चार गति में। इस पर्याय की क्षणभंगुरता समझो, जीवन की सार्थकता समझो। हमारा तत्व विचार में मन लग रहा है सुनील जी, क्या कह रहा हूं मैं? स्वाध्याय में आज उपयोग अच्छा लग रहा है। पत्नी की आवाज आई, चलो भोजन कर लो, वहीं उठ गए। ये नहीं सोचा कि अरे भोजन कितने बार कर लिया, आज तत्व विचार में मन लग रहा है, एक बार भोजन नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपने घर वालों को बता के रखो, एक अपना कमरा बना के रखो, उस कमरे के अंदर मैं चला गया तो मैं जब तक खुद से नहीं आऊं तब तक मुझे व्यर्थ के कामों के लिए आवाज नहीं देना। कि जैसे व्यर्थ के काम क्या है, रोटी खा लो, समझ गया नहीं समझ गया, फलाने का फोन सुन लो, पानी पी लो, और तो ये और घर गृहस्थी के जो जो काम है, नीचे से सब्जी, ये सब व्यर्थ के काम में नहीं करना। जब मैं खुद बाहर आऊं तब बताना वो सब काम। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ऐसी उस आत्मा के प्रति गंभीरता चाहिए, तब जाके आत्मा मिलेगा। हम आत्मा कैसे अनुभव करेंगे बोलो, जब उसके लिए गंभीर नहीं है। देखो, मैंने कई दफे समझाया होगा कि हमारी पत्नियां भी हमारे व्यवहार से सीख जाती हैं कि तुम्हें कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई पत्नी अपने घर से सीख के नहीं आती, उनको हम सिखाते हैं, बात सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। वे पत्नियां जब देखती हैं कि ये भाई साहब जब व्यापारिक हिसाब कर रहे होते हैं, जब वही खाते संभाल रहे होते हैं, तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ख्याल में आया कि नहीं आया? ना पत्नी भोजन की कहती है, ना सब्जी की कहती है, कोई कुछ कहता ही नहीं। उस समय तो ऐसे लगते जैसे छठवें सातवें स्थान में झूल रहे हों। ख्याल में? क्यों? कि उसकी अहमियत हमने बताई ना उसको, उसको हमने बताया ना। कैसे बताया? जैसे उसने पहली दफे अपन अपना काम कर रहे थे, व्यापार है जो भी है, तो उस पत्नी ने कुछ कहा, अपन ने कहा इस टाइम बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए मुझे, बच्चों से कह दो आवाज बंद करें, ऐसा अपन ने डांट दिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो एकदम उस दिन से सब समझ गए कि भाई ये काम इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब अपन स्वाध्याय करने बैठे, जब अपन तत्व विचार करने बैठे, पत्नी ने मजाक में कह दिया बहुत हो गया स्वाध्याय, चलो इधर सुनो तो, आओ तो ठीक है, चलो बंद कर दिया। इसका मतलब वो भी समझ गई कि इसकी गंभीरता ज्यादा नहीं है। अंदर समझ में आया? वो भी समझ गई कि इसके बीच में इनको टोका जा सकता है आराम से। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात पत्नी कैसे समझ गई, उसको समझाने वाले हम हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पत्नी कुछ नहीं समझती, वो तो जो जो तुम समझाते हो वैसा वैसा समझ जाती है। संसार का ही स्वरूप है। होता है कि नहीं होता है? तो देखो भैया, पहले नंबर पर अपने विवेक से, वेद ज्ञान के बल से ये निर्णय करो कि भैया ये शरीर संयोग कितने दिन रहेंगे, कल का भी पता नहीं है, कल हूं कि नहीं। इस पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, कल आएगी कि नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बोलो? कोई पता नहीं, कल अपन रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ एक मिनट में पर्याय पलट जाए। तो क्या करना, क्या करना? सावधान होकर आत्मा को साधना, सावधान होकर वेद ज्ञान करना, इसकी गंभीरता को समझना। संसारिक बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जिन सड़ी सड़ी बातों पर हम परेशान होते हैं, वे बातें कल रहती ही नहीं है। देखा तुमने कि नहीं देखा? हमने जिन बातों के लिए रात भर खर्च कर दी, 2 रात खर्च कर दी, 3 रात खर्च कर दी, हुआ क्या बदले में? क्या हुआ? चौथे दिन सब बात बराबर हो गई। उनने उनसे माफी मांग ली, उनने उनसे बात खत्म हो गई, फिर वहीं के वहीं। और वे 3 रात जो तुमने आर्त रौद्र ध्यान किया, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया, उससे कर्म बंधा बहुत जबरदस्त। और जब वो उदय में आएगा तब तुम खुद ही सोचोगे यार हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये क्या हुआ? कि भैया तुमने बाद में समझौता कर लिया, उसके पहले तो तुमने कितने कितने आर्तरोध ध्यान कर लिए। आपको पता है प्रवीण जी,
स्वरूप कैसा है, हमारी तुमसे लड़ाई हो गई, ठीक है, और हमने तुम्हें मारने की सोची कि प्रवीण जी को मार डालो, तो भाई मुझे तो कर्म बंध गया। अंतर समझ में आया ना, कसाय में कर लिए परिणाम, कर्म तो बंध गया। अब बाद में तुमने फोन कर दिया, अरे विवेक जी मैंने आपसे भी दो शब्द बोल दिए थे, और भैया वो सॉरी और माफी, तो मैं कहा चलो चलो ठीक है। अब लेकिन वो जो कर्म परिणाम किया था वो तो बंधन हुए कि नहीं हुए। तो सावधान इस बात से रहना कि सांसारिक बातों में ज्यादा उलझने जैसा नहीं है, ज्यादा आर्तरोध ध्यान करने जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ बदल जाता है ना 2 मिनट में। हम कल तक कुछ और सोच रहे थे, पता चला बाद में कुछ और ही बात हो गई। क्यों परेशान होना? तो फिर क्या करना? सांसारिक कार्यों के सहज ज्ञाता दृष्टा रहने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा उलझो मत, उनको स्वीकार करते चलो, कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा है, स्वीकार होने कोई भी बात है, XYZ, आपको कोई तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं, हो जाए, कल मिट जाए। लेकिन उसी उसी के बारे में सोचते रहना, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? और तुम्हारे सोचने से कुछ होता है क्या प्रमोद जी? है क्या होता है? इसकी जगह आत्मा के बारे में सोचो, इसकी जगह भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो। है अब आपको रात में नींद, अब रात में नींद नहीं, सोचो क्यों नहीं आ रही, क्यों? अरे जब आएगी, जब आ जाएगी। इसकी जगह क्या करें? तत्व विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, अपने को अंतरंग में देखो कि भैया मौका मिला है आज मुझे, इसलिए तो नींद नहीं आ रही कि मुझे आज आत्मानुभव करना है। उस सबका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो हमें उसकी अहमियत जब तक अंदर में नहीं लगेगी, जब तक हम जीवन नहीं समझेंगे। देखो, IAS ऑफिसर बनते हैं ना लोग, तो वे जब रिटर्न में निकल जाते हैं तो लोग कितनी बधाइयां देते हैं, अरे अरे तुम्हारे तो भाग खुल गए, तुम तो बहुत बढ़िया। जबकि वो कहता है कि अभी रिटर्न हुआ है, अभी तो इंटरव्यू, अरे इंटरव्यू भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, रिटर्न कर ली, बहुत बड़ी बात है। ख्याल में आए कि नहीं आए? और जब वो IAS बन जाए तो फिर पूछो ही मत। आचार्य कहते क्या रखा है ना IAS बनने में, हम तो तुम्हें त्रिलोकी नाथ बनाने वाली कला सिखाते हैं, तुम्हें भगवान बनाने की कला सिखाते हैं। ये IPS ऑफिसर इतना ही कोशिश कर ले, ये मुंह से दुखी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। ये अपन सोचते हैं कि ये IAS ऑफिसर बन गए, आखिर इनको भी आकुलता चलती है कि नहीं चलती है? संजय जी, चलती है कि नहीं चलती? परेशान रहते कि नहीं? इनके ऊपर भी बैठे हैं कि नहीं? है, सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो अपन को लगता है सर, अरे आचार्य कहते तुझे अपनी कीमत पता नहीं है, तुझे ये जो वस्तु स्वरूप मिला है, तू तो खुशियों से नाचो गाओ को, वाह क्या बात मुझे सुनने समझने मिली, क्या अवसर मुझे मिला है, क्या गजब गजब की बातें मेरे भाग्य से मिल गई। मैं एक एक चीज की कीमत पहचानो, समझो। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तुम्हें धर्म में मन नहीं लग रहा हो, मनुष्य भाव की दुर्लभता रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में लिखी हुई है, सदा सुखदास जी ने। पढ़ी है किसी ने? किसने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी? चार तो यहाँ चले गए। आपने पढ़ी है? चलो कोई बात नहीं। जिनने पढ़ी है वे द्वारा पढ़ना, जिनने नहीं पढ़ी है वो उसको पढ़ना। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ तक आने की कितनी कीमत चुकाई है, और यहाँ आने के लिए क्यों तरसते थे। क्या आपको पता है? मनुष्य भाव की कल मैंने बात कही थी, बहुत कीमती है। यहाँ जीव को प्रसंग है बार बार वैराग्य के, बार बार जीव अपने को समेट सकता है, समझ सकता है यहाँ। क्यों? और पर्यायों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। त्रियंज गति के जीव भोजन की व्यवस्था में ही जीवन निकाल देते हैं। नरक गति के जीव, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ होती है कि वहां सोचने समझने की फुर्सत नहीं मिलती। देवगति वाले जीव भोगों में पूरा समय निकाल देते हैं। ये जो एक मनुष्य गति है ना, इस मनुष्य गति की एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय है। इतनी भयानक स्थिति भी नहीं है कि सब रोटी के लाले पड़ रहे हैं, और इतना पुण्य का उदय भी नहीं है कि भूख प्यास ही नहीं लग रही। नहीं, यहाँ पे प्रति समय कर्म की स्थितियां बदलती हैं, सदा काल एक रूप अवस्था नहीं रहती। तो अगर जीव मनुष्य पर्याय में शांति से बैठ के भेद ज्ञान करे, तो उसको भेद ज्ञान करने में आसानी है। क्योंकि यहाँ पर जो जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, उसका प्रत्यक्षदर्शी जीव हो सकता है, अगर वो होश में होए
अगर वो विचारशील हो तो। जैसे कि साहब सब कर्मोदय की व्यवस्था है, तू करता धरता नहीं है। मनुष्य पर्याय में ये बात समझ में आ सकती, क्यों कि अपन देखते हैं अपने करते करते भी काम फेल हो जाते हैं और अपने नहीं करने पर भी कई काम बन जाते हैं। ख्याल में है कि देखो अपन यहाँ सोच सकते हैं ना, यहाँ भूख लगती है, भोजन करो तो थोड़ी शांति मिलती है, फिर भूख लगती है, कभी शरीर की हालत खराब होती है, कभी शरीर स्वस्थ होता है, कभी संयोग का वियोग होता है, कभी किसी का मरण होता है, किसी की चिता जलाने जा रहे हैं, कभी जो है रिश्तेदारी में स्वार्थ वृत्ति दिख रही है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि इस मनुष्य पर्याय को इसलिए इतना कीमती कहा कि यहाँ पर अगर जीव थोड़ा सा भी सावधान हो और थोड़ा भी विचारशील हो तो बहुत जल्दी सम्यक दर्शन लेने का अवसर मिला हुआ है। और फिर देखो बात इतनी सी नहीं है, ये तो मैंने पर्याय संबंधी कही। अपन का तो भाग्य इतना अच्छा है कि अपन को सम्यक दर्शन कैसे लिया जाता है ये बात भी रोज सुनने और समझने मिल रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक तो प्राणों में प्यास होनी चाहिए पहले सम्यक दर्शन की। अब कई लोगों के बेचारे प्राणों में प्यास जग भी जाए कि सम्यक दर्शन मुझे मिल जाए, लेकिन उनको पता ही नहीं हो कि सम्यक दर्शन मिलता है कैसे, तो बेचारे क्या करेंगे बोलो? ख्याल में आया कि नहीं आया? उनको कोई बताने ही वाला नहीं हो। देव साहब जैसे कोई अन्य जाति के लोग हैं, अबे बेचारे चाहते तो हैं कि सच्चा सुख मिल जाए, धर्म मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन वे ठगियों के बीच में पड़ गए। तोड़ेमल जी साहब ने लिखी है सब बातें कि बेचारे कितने जीव तो भोले भाले जीव धर्म चाहते हैं, लेकिन वे कुदे कुगरू कुशास्त्र की शरण में चले जाते हैं और वहीं उनका जीवन खत्म हो जाता है। बोलो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी ना कि अपने तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो अपन मनुष्य हो गए एक बार, और दूसरी बात वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है वो अपने हाथ में लग गया। अब अपन तो बिल्कुल ये समझ लो कि अनुभव नहीं कर रहे, बाकी तो सब कुछ तैयार है, सब कुछ। अब हमारे प्राणों में प्यास की कमी है, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये जो आचार्य भगवंत हमें इतनी मिथ्यात्व की चोट करते हैं, आप क्या सोचते हो? यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि करोड़ों मनुष्यों को मारने का भाव हो उससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तो क्या गुरुदेव करोड़ों मनुष्यों को मरवाना चाहते हैं क्या? या वो ये समझाना चाहते कुछ नहीं होता? नहीं, वो सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि ये मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है। अंतर समझ में आया? वो इस बात को हाईलाइट करना है। अब इस बात को तुम कैसे समझोगे कि भाई ये मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है? तो ये बात जिन ज्ञानियों ने अनुभव के आधार पर लिखी, वे ज्ञानी धर्मात्मा करुणा करके हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं तो भैया ये मिथ्यात्व का कैसे भी करके त्याग करो, क्योंकि ये मिथ्यात्व का अगर त्याग नहीं किया तो समझ लो ये पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि काय के लिए अवसर मिला था और किस लिए नहीं मिला था। बोलो प्रवीण जी, समझ में आता है कि नहीं आता? सुबह 4 बजे हमारा स्टेशन आता हो, हम ट्रेन में बैठे हो और सुबह 4 बजे हमारा स्टेशन आता हो, बताओ पंकज जी कितने बजे उठ जाओगे? हैं? कोई आदमी 4 बजे का अलार्म नहीं लगाता कभी भी। ट्रेन अगर 4 बजे स्टेशन पहुंचनी है तो 3:30 का अलार्म लगाता है, और एक अलार्म नहीं लगाता, दो दो लगाता है। 3:30 का लगाएगा, 3 का लगाएगा, पौने चके भैया एक में नहीं खुली तो दूसरे में तो खुल जाएगी। और फिर भी इतने अलार्म लगाने के बाद भी चैन से नहीं सो पाता। ख्याल में आए कि नहीं आया? देखा तुमने? फिर भी नींद नहीं आती, कितने ही हम कोशिश कर लें कि भैया नींद आ जाए, नींद आ जाए, फिर भी अंदर में कहीं ना कहीं एक टेंशन बनी रहती है कि भैया 3 बजे 4 बजे स्टेशन आएगा। ठीक है ना? क्यों 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 ऐसा होता है विवेक जी? सोचो क्यों होता है? कोई आफत तो नहीं आ जाएगी ना? अगर तुम सागर से दमोह पहुंच गए और दमोह से जबलपुर भी पहुंच गए तो कोई आफत आ जाएगी क्या? कि आफत कुछ भी नहीं आ जाएगी, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगी। ख्याल में आएगी नहीं आए? तो वो जरा सी परेशानी तुम्हें इतना सावधान करती है। सुनील जी करती है कि नहीं?
जरा सी, इतनी सी बात है कि कोई आफत नहीं आएगी। 3 बजे के सागर की जगह तुम जो है लौट फिर के वापस 2-3 बजे आ पाओगे, 2-4-6 घंटे इधर उधर होंगे, वो कोई आफत नहीं आनी है। वो सावधानी भी जीव 6 घंटे की आफत मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन इस मनुष्य भाव में अगर सम्यक दर्शन की ट्रेन छूट गई, सम्यक दर्शन का स्टेशन छूट गया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो भाई साहब जबलपुर जितनी समस्या नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ना जाने कहाँ जाके भाव में स्थिति बनेगी, ना जाने कब ये फिर बात समझने सुनने समय क्या पता क्या स्थिति बनेगी, और कौन कौन से कर्म के उदय आड़े आएंगे, क्या क्या पता नहीं जाने कौन। क्यों कि सम्यक दर्शन ही एक ऐसा उपाय है जो समस्त कर्मों के दुखों से जीव को बचा सकता है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई भी कर्म तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, सब कर्म अपना खेल दिखाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए भैया सम्यक दर्शन की कीमत पहचानो। ये सम्यक दर्शन बहुत कीमती चीज है। जैसे दुनिया में जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, कोई उसका ठिकाना नहीं होता, तो सब लोग मजे लेते हैं। बेचारा जहाँ जाता है कोई पीट रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जिस जीव ने सम्यक दर्शन रूपी अमृत को नहीं पिया, त्रिकाली ध्रुव की शरण नहीं ली, उस जीव को ये 8 कर्म गेंद की तरह उछालते हैं। कभी कोई कर्म का उदय, कभी कोई कर्म का उदय, कभी कोई गति, कभी कोई गति, कभी कहीं जन्म, कभी कहीं मरण, कभी कोई योनि, कभी कोई योनि, कभी कोई योनि। आज तुम जिन चीजों से घृणा करते हो ना, नाक से कोड़ते हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं लिया तो उन्हीं जगहों पर जन्म लेना पड़ेगा जहां तुम अभी देखना पसंद नहीं करते। सोचो बात, ख्याल में आया कि नहीं आया? लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरो सही भो। कितने अनंत दुख है साहब। आप तो हमें डरा रहे, भैया डरा नहीं रहे, बात सत्य है, यही स्वरूप है, सच्चाई यही है ना। ख्याल में है कि मैं क्या करूं बोलो? ट्रेन सागर में 2 मिनट रुकती है। कितने मिनट रुकती है सुनील जी? सागर में 2 मिनट रुकती है। मैं ट्रेन में चढ़ा, एक भाई से मैंने पूछा कि भाई मुझे सागर जाना है, और सागर में कितने बजे? उसने कहा भैया 2-2:30 बजे रात को आए। तो मैंने कहा भैया ठीक है, हम उतर जाएंगे शांति से, कोई बात नहीं, सो जाते। उसने कहा नहीं नहीं भैया, वहां पे सिर्फ 2 मिनट ही ट्रेन रुकेगी, इससे ज्यादा वहां ट्रेन नहीं रुकती। अरे भाई साहब, आप तो मुझे डरा रहे हो यार, शांति सोने भी दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा बता, वो बेचारा सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? अनुरंजन जी समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो बेचारा सही बता रहा है भाई, 2 मिनट रुकेगी तो उसने बता दिया, उसकी क्या गलती? तुझे अपनी नींद खराब लगती है। ऐसे ही श्री गुरु, तुझे वास्तव में कोई 4 गति की गप है क्या? एक इंद्री की पर्याय में अगर सम्यक दर्शन नहीं लिया, टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि साधक, टोडामल जी ने क्या लिखा है, ये तो प्रमाणिक बात है ना, कि साधक 2000 सागर के बाद ये जीव नियम से निगोद में जाता है। और वो समझ में भी आता है स्वरूप कि भाई तुम्हें अवसर दिया था। नहीं समझ? अब इतने सारे अनंत जीव हैं, नहीं समझ में आया? अब हर जीव का नंबर तो आना चाहिए ना अवसर मिलने का। तो वहां से निकाल निकाल के 2000 सागर का अवसर मिलता है कि तुम अपना काम कर लो तो निकल जाओ, वरना वापस लौट के निगोद में आ जाओ। फिर दूसरे जीवों का नंबर लगता है। ऐसे निकलते रहते हैं, गाड़ी घूमती रहती है। उसमें से जो जीव समझते हैं, समझ जाते हैं, वो फिर लौट के यहाँ नहीं आते, वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। वो जो जीव नहीं समझते, ये वापस निगोद की यात्रा पे निकल जाते हैं। तो इसमें कोई गप थोड़ी है, ये कोई मजाक थोड़ी चल रही है। ये कोई तुम्हें उस बच्चे की तरह नहीं डरा रहे हैं कि सो जा सो जा सो जा सो जा, हुआ आ जाएगा। वो हुआ डुप्लीकेट है। यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, ये रियल है, परम सत्य है। अगर हम आज भी धन रुपया पैसा मकान दुकान की चिंता में लगे रहे और इस पर्याय की कीमत नहीं समझी, आत्मानुभव नहीं किया, तो ये समझ लेना अनंत काल के लिए, अनंत
महादुखों के बीच में चले गए। भैया ये रुपया पैसा मकान दुकान ये हमारी आवश्यकता हो सकती है, ये हमारा जीवन नहीं हो सकती। और आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं कि अब हम जो कुछ जोड़ रहे हैं वो मान कसाई के लिए अथवा अपने आगे की पीढ़ियों के लिए काय के लिए जोड़ रहे हैं। अच्छा सही बात बताओ, अधिकतर तो जीव रुपया पैसा मकान दुकान, जो बड़ा मकान बड़ी और दौलत और शोहरत, ये सब काय के लिए करता है? अधिकतर सोचो बात, सिर्फ और सिर्फ मान कसाई के लिए कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। यही तो अंदर चाहे, वो कोई बात थोड़ी है। अगर वो हृदय से जाके देखे उसको लगता है कि आवश्यकता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन ही मन लगता है मेरे पड़ोसी का मकान बन गया, मेरे साथ उनका मकान बन गया, मेरे साथ वाले के खास यार मैं पीछे रह गया। यही तो धक्का देती है जीव को। लेकिन आपको पता है कि तुम यहाँ पीछे रह जाओगे और सम्यक दर्शन ले लिया तो सबसे आगे निकल जाओगे। अंतर समझ में आया नहीं आया? और यहाँ तुम सारी दुनिया से आगे निकल जाना, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं लिया तो इतने पीछे जाओगे, इतने पीछे जाओगे कि तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है। निगोद, निगोद से ज्यादा पीछे कुछ भी नहीं है और सिद्धालय से आगे कुछ भी नहीं है। अंतर समझ में आया? तो इस मनुष्य पर्याय में पीछे रह जाना चलेगा। तुम्हें कोई दुनिया नहीं जाने, तुम्हारा नाम नहीं जाने, तुम्हारा काम नहीं जाने, तुम्हारी कोई पहचान, चलेगा, खूब चलेगा। लेकिन तुमने सम्यक दर्शन ले लिया तो तुम्हें अनंत सिद्धों की श्रेणी में शामिल होने का अवसर मिले। अनंत सिद्ध भगवान की श्रृंखला में शामिल होगी। और इस सारी दुनिया ने तुम्हें जान लिया, तुम नोटों पे भी छप गए। हाल समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? नोटों पे भी छप गए। हालांकि नोटों पे छपने का अवसर कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, फिर भी मैं कहता हूँ नोटों पे भी छप गए तो भी अनंत निगोज से कोई नहीं बचा सकता। तो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें पैसा रुपया दुकान जोड़ने की बहुत हुड़क लगे तो मन में एक ही बात सोचना कि यार ये कसाई तो मुकेश अंबानी की पूरी नहीं हुई। वो अभी भी जोड़ने में लगा है, अभी भी वो 14वें नंबर पे यात्रा कर रहा है और पहले नंबर पे आते आते शायद होता है वो पूरा हो जाएगा और उसका बेटा फिर पहले नंबर की लड़ाई लड़ेगा। नहीं समझे? धीरू अंबानी ने हो सकता है 30-35 नंबर की लड़ाई लड़ी हो, मुकेश अंबानी 14 नंबर की लड़ रहा है, उसका बेटा 7 नंबर की लड़ेगा, उसका बेटा 2 नंबर की लड़ेगा। हो सकता है कि नहीं सकता? ऐसा अपन कल्पना कर लो। और वो भी उदयाधीन है। तो मुकेश अंबानी 14वें नंबर की लड़ रहा है और बेटा रेस से ही बाहर हो जाए। ख्याल में आए कि नहीं आया? क्यों? उसके छोटे भाई का कर्म का उदय कमजोर पड़ गया ना, तो वो तो रेस में ही नहीं है बेचारा, वो तो कर्जे में डूब गया। तो भैया ये बात समझो, एक एक इंद्री के बारे में सोचो कि मैंने कितना भोजन किया, तृप्ति नहीं हुई तो और नए नए पकवान से क्या मतलब है? मैंने कितने कितने बढ़िया से बढ़िया विषय भोग भोगे, क्या मतलब है? मैंने क्या से क्या, कोई कहीं तृप्ति दूर दूर तक नहीं है। संपत्ति के बारे में सोचो, जब कुछ नहीं था तब क्या था और अब है तो अब क्या है और आगे और जोड़ लूंगा तो क्या होगा। एक दिन तो ये पर्याय पूरी होगी। और जब मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बता, तुझे मैंने अवसर दिया था सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, तूने क्या किया? और तुम कहोगे कि मैंने पृथ्वी पर बहुत सुंदर मकान बनाया, मैं वहां पर 4 बाल बच्चों को पालने में लगा रहा, वहां पर मैंने बहुत पूजाएं करी, मंदिर बनवाए। तो वो कहेंगे लो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो स्वर्ग में, ये जो पुण्य किया है और फिर वापस अपने असली गंतव्य पर पहुंच जाना है। कौन सा गंतव्य? देव एक इंद्री हुआ। सुना है कि नहीं सुना संजय जी पूजा में कि देव फिर एक इंद्री की पर्याय में पहुंच गया, है ना? पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। सुनाए कि नहीं सुनाए भजन? ये भैया तुम ज्यादा ये सोच रहे हो कि हम तो पुण्य भी कर रहे हैं, हम तो स्वाध्याय भी, कुछ नहीं काम आएगा। एक अपना आत्मा का अनुभव ही अपने काम आएगा।
इसलिए देखो यहाँ पर जो पूज्य गुरुदेव श्री ये मिथ्यात्व का जो भय बता रहे हैं कि हे भाई ये मिथ्यात्व बहुत भयंकर चीज है, तू इसके नाश का उपाय कर। और सुनो में असली बात, मिथ्यात्व के रहते हुए कोई पुण्य जीव को सदा काल के लिए सुखी नहीं कर सकता, और सम्यक दर्शन के साथ कोई भी कर्म जीव को दुखी नहीं कर सकता। क्या गजब की बात है। सम्यक दर्शन तो भाई साहब ऐसा सुरक्षा कवच है, ऐसा सुरक्षा कवच है कि उसको पहनने के बाद, उसको लेने के बाद दुनिया का कोई भी तीर, कोई भी शक्ति काम नहीं करती, कोई भी कर्म हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। और मिथ्या दृष्टि जीव इतना कमजोर है कि हर कर्म उसे परेशान करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो, समय गवाओ मत, शांति से बैठ के एकांत में विचार करो कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर मैंने अभी भी तत्व विचार में मन नहीं लगाया, देखो एक तो तत्व विचार में मन लगता नहीं, और जब तत्व विचार में मन लगता भी है तो हम उस समय को पहचान नहीं पाते। समझ में नहीं आई? जैसे मान के चलो, आज आप मंदिर में गए, अब आपका तत्व विचार में मन लग रहा है, लेकिन आपको तभी दुकान खोलनी है या कोई और घर के विकल्प लेके आए हो, तो आपका आज मन भी लग रहा था, लेकिन आप समय हुआ और उठ के चले गए। जबकि आप ये नहीं सोचते कि क्या बिगड़ जाएगा अगर हम नहीं गए। आज 9 बजे की दुकान 10 बजे खुलेगी, 11 बजे खुलेगी, अथवा नहीं खुलेगी, तो क्या आफत आ गई। अगर मैं बीमार हो जाता तो दुकान बंद होती कि नहीं? आज मेरे घर में कोई मर जाता तो दुकान बंद होती कि नहीं? बोलो। आज कोई बीमारी ऐसी आ जाती तो दुकान बंद होती कि नहीं होती पंकज जी? लेकिन आज मेरा आत्मा में मन लग रहा है, आज मुझे धर्म में आज आनंद सा आ रहा है, आज मेरी परिणति उछल रही है, तो आज मैं अगर घर नहीं जाऊंगा तो क्या आफत आ जाएगी? क्या आफत आ जाएगी? बोलो। नहीं जाता। आज अगर मेरा उपयोग बहुत अच्छा लग रहा है और भोजन की याद नहीं आ रही है, भले ही भोजन का टाइम हो गया, तो नहीं करूंगा भोजन या आगे पीछे करूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन हम जरा सा बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। उपयोग लग रहा है, इतने में बस वो दूसरा विकल्प आया, अरे समय हो गया, तो निकल गए वहां से। जबकि पता नहीं था कि ये अवसर आया था एक यहाँ से निकलने का, मौका मिला था, आज उपयोग भी लग रहा था, आज कुछ मन में प्रसन्नता भी विशेष हो रही थी, लेकिन बस अवसर समझे नहीं। क्यों? क्योंकि हम आदतों के गुलाम हो चुके हैं। हम इतनी गुलामी करते हैं परद्रव्यों की कि हम अपनी स्वतंत्रता भूल ही गए। हमें जरा सी किसी पत्नी ने आवाज दी, 1 मिनट में चलो, जरा सा बेटे ने आवाज दी, चलो, जरा सा घर की याद आई, चलो, दुकान में जरा से ग्राहक ने आवाज दी, चलो। कोई विचार नहीं अंदर से कि भैया ये बहुत कितना कीमतदार है, ये अवसर कितना कीमतदार है, और ये भी नहीं पता कि कल है भी कि नहीं। मजेदार बात तो ये है कि हम में से, आप में से कोई भी जीव कल की गारंटी नहीं ले सकता। बोलो, मैं कल आपको प्रवचन सुनाऊंगा, कल ये आपको ये बात मैं आपसे कह पाऊंगा, इसकी गारंटी आप लोगों में से कोई ले सकता है? आप ये बात कल दोबारा सुन पाओगे, इसकी गारंटी आप ले सकते हो? तो फिर भैया, फिर किसके भरोसे? डोल समझ सुन चेत सयाने, काल बिरथा मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। दौलत राम जी कितनी दुर्लभता समझा रहे भैया हैं। दौलत राम जी अपने को संबोधन करते हुए हमसे कह रहे हैं कि भाई समझो समझो, ये जिसके लिए तुम जीवन लगा रहे हो, जिस मान कसाई के लिए तुम पागल भय जा रहे हो, जरा उन लोगों से पूछ के आओ जिनको तुम्हारे हिसाब से बहुत मान सम्मान जगत वालों ने दे दिया। उनसे जाके पूछो कि क्यों भैया अब तुम तृप्त हो, अब तुम्हें और मान सम्मान तो नहीं चाहिए? अगर वे तृप्त होते हो तो भले ही तुम रेस में चले जाना, लेकिन वे तुमसे कहेंगे कि नहीं नहीं और मिलवा दो, और सम्मान चाहिए। अभी तो मुझे छोटे दर्जे का सम्मान मिला है, बड़े दर्जे का कहाँ मिला। मैंने कितने बड़े बड़े लोगों को, कितने बड़े बड़े लोगों को वही छोटी छोटी प्रशंसा सुनने के लिए लालायत देखा है, जो हम सोचते हैं
कि इनको क्या इससे प्रयोजन, इनकी तो इतने बड़े बड़ी प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन आज भी छोटा आदमी भी उनकी प्रशंसा करता है तो वे खुश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तृप्ति का उपाय नहीं है। क्लियर हो गई बात प्रवीण जी? समझ में आया रूपक? तो भैया इस पर्याय की दुर्लभता को समझते हुए अपने अंतरंग प्राणों में सम्यक दर्शन की सच्ची प्यास पैदा करके आत्मानुभव का सम्यक पुरुषार्थ करो। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात खत्म करते। सहजानंद